हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का 10 VVI सब्जेक्टिव। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया और उसी दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। दोस्तों, लेखक की एक छोटी बच्ची थी, उसी ने अपने पिता से पूछा कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उस दिन से लेखक के मन में यह प्रश्न जो है दोस्तों एक विषय बन गया। दूसरा प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। और खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। मतलब खोखा जो थे वो घर के नियम को भी ना मानते थे और ना अपने जीवन के नियम को मानते थे। इसलिए खोखा जो थे अपने लाड प्यार के कारण वो घर के लिए क्या थे, वो अपवाद थे। तो इसका आंसर आपको याद कर लेना है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? उत्तर है, लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मणी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। आप इसे याद जरूर कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? उत्तर है, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृति, प्राकृतिक और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है दोस्तों। तो ये भी प्रश्न आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, नगरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दें। उत्तर है, विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को बढ़िया से याद कर ले। अगला प्रश्न है, नगरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? उत्तर है, ईसा मसीह की 8वीं एवं 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्यापक थी, अतः उसी समय से यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो 6 का आंसर आपको याद कर लेना है। सात नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? उत्तर है, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी माँ उसे दुगनी पिटाई कर दी। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से क्या हुए थे, भागे थे। मतलब दोस्तों, बहादुर अपने माँ का एक प्यारा भैंस चराने गया था, लेकिन वो किसी कारण से भैंस को पीट दिया था। लेकिन वो भैंस को मार देखकर उसकी माँ बहादुर को भी पीट दिया था, और इसी कारण से बहादुर जो थे घर से भाग गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? उत्तर है दोस्तों, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय बाद पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। यहाँ पर गलत लिखा दोस्तों, यहाँ पर एक बार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी, और बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने से एक दिन बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना है दोस्तों।
9 नंबर प्रश्न है, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। उत्तर है दोस्तों, मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चे ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियाँ को रख दिया। कहानी पढ़ा है ना दोस्तों। संतु जो थे मछली भाग भाग कर लाया और नहान घर में एक भरी बाल्टी थी पानी से, और उस बाल्टी से आधा पानी निकाल करके मछली को उसी में डाल दिया था। अगला प्रश्न है, मछलियाँ को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। तो मछली को लेकर बच्चा क्या करना चाहते थे दोस्तों। तो इसका उत्तर है, मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। तो दोस्तों हिंदी का 10 VVI सब्जेक्टिव हमने कराया है, और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको प्रश्न भी याद होया होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं दोस्तों तक भी ज़रूर भेजें। और मेरे चैनल पर क्लास 10 और 1 तक, क्लास 10 से 1 तक कर सभी विषय की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और जो विद्यार्थी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए अभी VVI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एवं मॉडल पेपर सभी विषय का कराया जा रहा है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।